बहुत ही जल्दी आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखने को मिलने वाला है। यानी ये जो हमने टारगेट लेके चले हैं 100 डेज का टारगेट, 100 डेज का टारगेट, इससे जब ये कंप्लीट होगा तो इसके जस्ट बाद या इससे पहले ही आपकी जो वैकेंसी है, एग्जाम है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है 100 डेज टारगेट के अंदर। आज हमारा छठा दिन है। पहले के हमने 5 पेपर किए हैं। 5 पेपर के अंदर जैसा क्वेश्चन आपके सामने आए थे वैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक टेस्ट के अंदर यदि आप एक पैटर्न को देख पा रहे हैं तो एक या दो क्वेश्चन क्या होता है, मुश्किल से हार्ड होता है। बाकी सारे के सारे यानी 10 से लेकर के 12% इजी होते हैं। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि जो पर्सन इजी हो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। 1-2% हार्ड आते हैं वो हम एग्जाम की देखेंगे कि एग्जाम के अंदर हमें कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम हमें 12 से 13% जो आ रहे हैं ना, वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज ये हमारा छठा दिन रहने वाला है। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो, उसे भी आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है, वो जैसे ही क्लास आपके प्लेलिस्ट में होती है तो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाता है। आज का ये टेस्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है 2/12/2023 का सुबह वाली शिफ्ट का। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन की वेरिएशन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक 0.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, वैसे तो सिक्का आपको लगता होगा कि गोलाकार है, लेकिन ध्यान रखना इसमें हमें क्या दी गई है, मोटाई। और मोटाई का मतलब क्या होता है, हमें उसकी हाइट दी गई है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघला करके 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो देखो, जब एक कोई हमारे पास मेटालिक है और वो दूसरी के अंदर ट्रांसफर की जा रही है, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर पिघला करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें क्या बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। यानी वॉल्यूम आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले हम देखेंगे इसका आयतन। इसका आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है अभी, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर क्या होती है, रेडियस, और रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। एच का मतलब हाइट, और हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। पाई की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं 22/7, या जो क्वेश्चन के अंदर दी गई हो वो। देखो पहले का कितना आएगा, पाई आर, आर कितना है अभी, यदि व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 0.2 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं ऐसी कितनी गोलियां बनेगी भी, n गोलियां बनेगी, और इनका आयतन है वो किसके बराबर होगा, इनका आयतन होगा इस वाले बेलन के बराबर, क्योंकि बड़ा जो बेलन है उसके बराबर होगा। बड़े बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 गुणा में 5/2, और ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो पाई से तो हमारा पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 3 12, और हमारा उत्तर बन जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 5 गुणा 3। देखो n गुणा में कितना है, 0.2, ये 0.2 इधर जाएगा, 2/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा, 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 5। अब देखो 5 दिए 15, 15 5 75, और 75 5 से कितना होता है अभी, यहाँ से देखो 5 5 25, 25 5 125, 125 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। तो 3 को 100 से कराएंगे 300, और 25 को 3 से कराएंगे 75, यानी कितने, 375। तो यानी कितनी गोलियां हैं वो बनाई जा सकती हैं, वो बनाई जा सकती हैं कितनी, 375। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, आयतन को ही तो बराबर रखना है, ऊपर और नीचे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एक एथलीट 12 मिनट के अंदर 1800 मीटर की दूरी पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। अब ये सवाल कॉपी पेन चलाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसे सवालों के अंदर हम कॉपी पेन चला रहे हैं तो एग्जाम के अंदर जब हम करेंगे ना, तो हमें वहां पर टाइम की कमी लगेगी, हमें रहेगा कि 1% छूट गया, 2% छूट गया। ठीक है, सवालों को आप इस तरीके से करना सीखिए कि जब आप एग्जाम में वो हो पाए उतने टाइम के अंदर। मैं इसके लिए आपको कोई बड़ा सा तरीका बता दूं और फिर आप उससे करो तो सवाल तो हल हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन वहां पर एग्जाम के अंदर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो देखिए। एक एथलीट 12 मिनट में कितना, 1800 मीटर की दूरी पार
करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर उसकी चाल क्या होगी। चाल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। और स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितनी है अभी 1800 मीटर और टाइम कितना है 12 मिनट। बताओ मीटर को जब तुम किलोमीटर में बदलोगे, मीटर को किस में बदलोगे, किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अभी 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे 1/1000। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/1000। ऐसे ही 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं 1/60 घंटे। 12 मिनट के अंदर कितने होंगे 1/60, तो 60 है, ऊपर चला जाएगा 3 जीरो से, 3 जीरो 12 से काटेंगे तो भाई 6 से काट लो इसको, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 2 से काटेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 9। कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है बहुत ही इजी होता है। तो कितना आएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या लिखा है कि यदि 2021 में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 2,45,000 है, 2022 के अंदर कितनी है 2,94,000 है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 245 और 294। देखो जीरो को छोड़ दो आप, जीरो दोनों में बराबर है ना, तो जीरो को आप छोड़ दो। 245 से कितनी हो रही है 294, यानी आपकी कोई राशि 245 से कितनी हो रही है 294। 245 से कितनी हो रही है 294, कितने की वृद्धि हो रही है 49 की वृद्धि हो रही है। और 49 की वृद्धि हो किससे रही है 245 से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 49 से काटेंगे 49 से कम 49, 49 5 245, 5 से फिर काटेंगे। या वैसे भी याद है आपको कि 1/5 कितना होता है 20% होता है। कितना होता है 20%। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 20% की क्या हो रही है 245 से 249 बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो 20% की क्या मिलेगी वृद्धि मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहने वाला है। ठीक है, तो बेहद ही बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे आसान प्रश्न को कैसे करते। 245 से 294, 49 की वृद्धि 245 पर, चलो दिमाग में नहीं आ रहा कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये तो पता है ना कि 250 और 50 एक कम है, इधर 5 कम है, तो 1/5 20%। एग्जाम के अंदर इसको डायरेक्टली करना है। अभी तो चलो आप प्रैक्टिस का सेशन है, आपका प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर लो, एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी 4। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो 6,000 रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा। तो बताइए अभी 6,000 रुपए में ए का हिस्सा कितना रहने वाला है। ओरली भी कर सकते हैं इसको कि ए अकेला 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, पूरा काम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं, 12 और 18 कितना हो जाएगा अभी 12 और 18 का एलसीएम 6 3 और 6 2 36, हाँ 36 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 2 आ जाएगी। 18 दूनी 36 और 12 दिया 36, दोनों की कुल मिला के 5। 5 को किस में बांटना है 6,000 में। एक यूनिट की वैल्यू 1200, 1200 ए का हिस्सा, ए की यूनिट 3, तो 12 दिया 3600, 12 दिया 3600, ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से करना है, बाकी डिटेल में हम देखते हैं कैसे करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में 18 दिन में। कुल काम कितना 36, 36 में 12 का भाग देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आनी है 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आनी है 2। ए की एफिशिएंसी 3 आएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आएगी, तो जो पैसा इनमें जो डिवाइडेशन हो रहा है वो उतना ही पैसा डिवाइडेशन होगा जितना क्या हो रहा है वो जितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ये 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। टोटल कितना 6,000 रुपए। यहाँ पर टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1200। 6,000 में 5 का भाग देंगे, 6,000 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 1200 रुपये आने वाला है। ठीक है, हमें पूछा है ए का हिस्सा, ए के हिस्से में कितनी यूनिट है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3600। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है वो रहने वाले हैं। ठीक है सर, इससे कोई इजी तरीका, इससे कोई इजी तरीका नहीं है, जो बोल के बताया है ना वही है। पता ही चल रहा है 12 18 36, इतना बड़ा तो सवाल ही नहीं है कि हमें इसमें कोई और शॉर्टकट लगाने की आवश्यकता पड़े। ठीक है,
आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि P/Q 0.5 लिखा है और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 3P माइनस क्यू अपॉन 3P प्लस में Q, 3P माइनस क्यू अपॉन में 3P प्लस में Q, 3P माइनस क्यू अपॉन में 3P प्लस में Q। P और Q की वैल्यू दे रखी है 0.5, हम 0.5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2, 0.5 ही तो क्या होता है 1/2 होता है, यानी P की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 1 और Q की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 2। रखो तो P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2, P की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 माइनस 2 और 3 P की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 1/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बिल्कुल सरल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था आपके सामने, कितना रहने वाला था ये हमने कर लिया। अब बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या हमें याद होनी चाहिए सारी की सारी। 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी। इसमें कितना होगा 10,007 हमारा क्या रहने वाला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या रहने वाली है। ये हमें याद करनी होगी, वरना इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप ये देखो कि 10,000 के नियरेस्ट में कंप्लीटली स्क्वायर नंबर कौन सा आ रहा है 10,000। 10,000 का जब तुम अंडर रूट लोगे तो वो कितना आएगा 100, भाई 10,000 का अंडर रूट लोगे वो कितना आएगा 100, और 100 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, 100 से छोटी सारी की संख्याएं कितनी होती हैं 24 होती हैं। 24 का प्रत्येक में भाग देके चेक करना होगा, जो कि एग्जाम के अंदर करना लिटरली पॉसिबल नहीं है, ताकि आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ऐसे इक्वेशन को बाई ऑप्शन चेक करेंगे। बाई ऑप्शन फास्ट होता है, कैसे देखो, सबसे पहले 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग देंगे 6 7 42, कितने बचेंगे 5, 6 का भाग देंगे इसमें तो 6 एकम 6, 3 35 और 6 छिके 36 कितना 5, 6 का भाग देंगे 6 3 18, कितने बच गए 7, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर किससे चेक करेंगे 8 से, 8 से चेक करेंगे 8 5 40, रिमाइंडर कितना 7, इसमें भाग देंगे 8 एकम 8, 1 5 15 और 8 दूनी 16 होता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। इसमें देखेंगे 8 दूनी 16, 2 बच गई, 2 और 7 27, 8 3 24 और 3 27, तो ये भी नहीं होगा। 2 का भाग देंगे और 4 का भाग देंगे, 4 से ट्राई करते हैं, 4 से ट्राई करेंगे तो 44 और 3 47, 95, 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसमें रिमाइंडर कितना 3, 180 है, 4 चौके 16, 2 बच गई 27, 4 छिके 24, 3, ऑप्शन नंबर कौन सा 4। ये तो चलो हमने उल्टी साइड से चेक करना स्टार्ट किया, अगर राइट साइड से चेक करना स्टार्ट कर दे तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही हो जाता। ठीक है, वैसे भी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, वरना तो आपको क्या लेना होगा 47, 95, 187 का एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेकर के फिर करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और ये हमारा क्या है ऑप्शन से चेक करने वाला जो पैटर्न है वो इजी रहता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या लिखा है कि पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर का वेतन 3:4:6 के अनुपात में है, यदि आर का वेतन पी की वेतन से कितना अधिक है 15,000 रुपए अधिक है। यहां पर देखो आर का वेतन पी के वेतन से, आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है भाई 3 यूनिट अधिक है। आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है 3 यूनिट अधिक है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग वो कितना अधिक है 15,000 रुपए अधिक है। अगर ये 15,000 रुपए अधिक है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 आ जाएगी। हमें क्या पूछा है क्यू का वेतन कितना होगा, क्यू का वेतन ध्यान से देखो, क्यू का वेतन कितना है 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा में 5,000, 4 गुणा में 5,000 कितना होगा 20,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहने वाला है सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था अभी जो हमने कर लिया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो कि मोहित ने 3500 रुपए में एक मेज खरीदी, उसके ऊपर कुछ खर्च होने के कारण इसे 3200 रुपए में बेच दिया,
उसका हानि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे बोलने से ही सवाल हो जाएगा। 3500 रुपए में एक मेज खरीदी, 3200 में बेच दी, तो लॉस कितने का हो रहा है? 300 रुपए का। और ये लॉस वो किसके कारण रहा है? 3500 के कारण। तो 3500 और गुणा में क्या आएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3/35 गुणा में कितना? 100। लेकिन सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको काट लो भी। 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 20, 20 दिया 60, 60 में कितने का भाग देना है? 7 का। भाई इसको पूरा क्यों काटा? क्योंकि ऑप्शन देखो 56, 55, 57, 58। अगर ये ऑप्शन दूर दूर होते ना तो हम इसको अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते थे, लेकिन पॉइंटर का माइनर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है तो हमें पूरा निकालना होगा। 60 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 5 35, 4 बचेंगे और 7 5 35 कितने आएंगे? 8.55%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है। ठीक है, ये भी क्या था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक निश्चित राशि धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 1250 रुपए। यानी 2 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों के अंदर कितनी हो रही है? 1250 रुपए हो रही है। 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 2000। 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 2000। और जब ऐसे सवाल आपके सामने आए, ठीक है, और वो किस पर आई? साधारण ब्याज पर आई, तो साधारण ब्याज पर सवालों को कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। ये 2 साल और ये 5 साल, ये 3 साल, और 3 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है? 750 रुपए। 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 3 साल का 750 रुपए ब्याज आ रहा है, तो 1 साल का ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 रुपए। 3 सालों का ब्याज 750 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 रुपए। 1 साल का ब्याज 250 रुपए है, तो यहाँ पर देखो ये जो 2 सालों में पूरी राशि हो रही है, 2 सालों के अंदर पूरी राशि हो रही है। 1 साल का ब्याज कितना? 250। 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा? 500 रुपए। यानी इसके अंदर 1250 रुपए में 500 रुपए तो क्या है? ब्याज है। यदि हमने ब्याज माइनस कर दिया तो राशि कितनी आ जाएगी? 750 रुपए। इसका मतलब जो मूलधन है हमारा, मूलधन कितना है? 750 रुपए है। अगर मूलधन 750 रुपए है तो ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज की दर। ब्याज दर का मतलब 1 साल का ब्याज कितना? 250 रुपए। और 250 रुपए ब्याज लग किस पर रहा है? 750 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। ध्यान से देखेंगे, 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, 25 या 75, यानी 1/3 गुणा में कितना? 100। 1/3 हम जानते हैं कितना होता है? 33.33% होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहने वाला है कि कितना होता है? 33.33%। ठीक है, ये भी क्या था? बेहद ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, यदि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 16.2 है, और प्रत्येक संख्या में से 3 को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो ये मैंने बताया था अभी कि आपका औसत चाहे जो भी हो, अगर प्रत्येक संख्या में n जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा? x प्लस में n। यदि घटाया जाए तो नया औसत कितना होगा? x माइनस में n। अगर गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा? गुणा में n। और यदि भाग किया जाए तो क्या होगा? गुणा में भाग में n। इसमें क्या कर रहे हैं? 3 घटा रहे हैं, तो औसत भी कितना घट जाएगा? 3 घट जाएगा, कितना आएगा? 13.2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, कि यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। यदि भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि कर दी तो भिन्न 100 से कितनी बन गई? 117। और उसके हर में 12% की कमी कर दी, यानी फ्रैक्शन कितनी थी? 100। 100 से 17 की वृद्धि की तो कितनी बन गई? 117। और 12 की कमी की तो 12 की कमी की तो कितना बन गया? 88। लेकिन रियल में भिन्न है वो कितनी है हमारी? 39/44। यानी रियल में ये भिन्न है, रियल में तो ये भिन्न है, लेकिन हमने कौन सी निकाल दी? ये वाली। अब ये वाली देखो, ये इसका कितना गुना है भाई? 117 को 1/3 करें तब कितना आएगा? 39। 117 में 3 का भाग देंगे तब जाके कहीं आएगा 39। और 88 में इसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तब कितना आएगा? 100, सॉरी कितना आएगा? 44। इसका मतलब हमारी रियल में जो फ्रैक्शन आ रही है वो 1/3 1/2 आएगी। इसको सोल्व करेंगे 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4।
ये क्या होगा, मूल भिन्न होगी। जब आप 2 के अंदर 17% की वृद्धि करोगे और 3 के अंदर 12% की कमी करोगे, तब जाकर के ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 39/44 होगी। ठीक है, 117/144 था, 88 था, 117 में 3 का भाग देंगे तब 39 आएगा, 88 में 2 का भाग देंगे तब 44 आएगा। तो ये ऊपर वाले भिन्न 1/3 और ये वाली 1/2, कितना आ गया, 2/3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सामने कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार कोई कटोरा है भी ऐसे, जैसे भिखारी के पास कटोरा नहीं होता क्या, वैसे इसके भीतर के साथ साथ बाहर से भी पेंट किया जाना है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर भीतर से भी इसको लेप करोगे और बाहर से भी इसके ऊपर क्या करोगे, आप लेप करोगे, तो अर्धगोलाकार यानी सेमी सफेयर अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 3πr²। कितना होता है, 3πr²। 3 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर कितनी है भी, 7 गुणा में 7। ये तो एक साइड का हुआ है भी, 3πr² है, वो तो क्या हुआ है, एक साइड का हुआ है। दोनों साइड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से करना होगा। ध्यान से देखो क्या बोला है, भीतर के साथ साथ बाहर से भी पेंट किया जाता है। भीतर के साथ साथ यदि हम बाहर से पेंट करेंगे तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 को 7 से। और अब देख लो कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, 14 या 42, 42 दूनी 84। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4, और इकाई का अंक 4 कितने में आ रहा है, 924 एक में आ रहा है। ये वाली जो लाइन लिखी है ना, इसमें 6 रुपए प्रति 4 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत है, वो लागत निकालेंगे ना तो लागत कोई और आएगी। ये इसने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसने टोटल एरिया ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल एरिया ऑप्शन के हिसाब से कितना आएगा, 924। पूरा गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4, 4 पिए 12, इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना 4, इकाई का अंक 4 एक में ही है, 924। तो इसे हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान, सिंपल, सरल और साधारण थे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर मैसेज है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। बाकी कोई भी जो दिल्ली पुलिस की टारगेट तैयारी कर रहा है तो सिंपली जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर है वो कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि जब आप ये टेस्ट सीरीज या 100 डेज टारगेट है वो पूरा कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि हमारे मैथ के अंदर बहुत ही सुधार हुआ है। जब आप इन 15 क्वेश्चन को करते हैं ना तो लमसम आपको 8-10% तो आते ही रहते हैं। सीखने वाले कौन से होते हैं, 7-8। और आप जब टेस्ट को कर रहे हैं तो आप ये देखें कि हम कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। हमारे पास जो तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास तरीका है वो सही है, सही भी हो सकता है, लेकिन आप जो तरीका लगा रहे हैं वो एग्जाम में लगा पाओगे क्या, और एग्जाम में लगा दिया तो उससे उत्तर आ जाएगा क्या, वो देखो। क्योंकि एग्जाम के अंदर लिमिट के अंदर टाइम होता है, लिमिट के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं। और आप ये मत देखना कि इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, ये आप देखेंगे तो आपकी PYQ है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही नए पेपर बनते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।